क्या रखा है। गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं। गोकर्ण जी अपने पिता आत्म जी को समझाते हैं, पिताजी इस शरीर में क्या रखा है। ये शरीर में तो हड्डी मांस रुधिर का ये पिंड है, और ये संबंध जो है धन पुत्र संपत्ति ये जो है, ये सब जो है शरीर के संबंध है। तो शरीर में है क्या, मांस भू से भरा हुआ शरीर, गंदगी का ये शरीर। और जब ये शरीर में गंदगी भरी है तो गंदगी के रिश्ते कितने दिन चलेंगे, ये तो बहुत कम चलेंगे। इसलिए देहस्तिमांस रुधरे अवितिम तजत्वं जाला सुताद सदा ममता विमुंचो। इसमें जो है ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये सब जो है इनसे दूर हो जाओ, इनकी ममता छोड़ दो। तो बोले क्या करो, आत्मदेव बोलते बेटा क्या करो। धर्मम भजस, धर्म का आश्रय लो। धर्मम भजस तुम तज लोक धर्मम। एक होता है लोक धर्म, है लोक लज्जा, लोगों के लिए ये लोक धर्म है। असली धर्म वो है जो भगवान की ओर जो है उनकी भक्ति करे, संतों का साथ करे। सेवस्य साधु पुरुषन जहि काम तृष्णा। जिनकी सेवा करने से, साधु संतों की सेवा करने से काम वासना ये सब नष्ट हो जाती है। इसलिए ना किसी के गुण का चिंतन करना चाहिए, ना किसी के दोष का। अन्यस्य गो गुण दोष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। हमेशा भगवान की कथा श्रवण करो, कथा पान करो। किसी के न गुण से मोहित हो जाओ, ना किसी के अवगुण से घृणा करो। ये दोनों जीव को पतन की ओर ले जाते हैं। तो आत्मदेव ने विचार किए कि बेटा आप बोलते हैं कि आप वैराग्य स्वीकार करो, वानप्रस्थ स्वीकार करो, लेकिन मेरी अवस्था यतो वनम सित गति 60 वर्षा, 60 वर्ष की अवस्था में। हाँ पिताजी आप वहां जाओ। एवं सुतोक्त विषयो गृहम विहायो, घर को छोड़ दो। आप जब जो है वानप्रस्थ में जाएंगे वहां बड़े बड़े साधु संत मिलेंगे, उनकी सेवा करना और प्रतिदिन भगवान की जो है कथा श्रवण करना। युक्तो हरे दिनम परिचर्यासौ, भगवान की परिचर्या, भगवान की कथा श्रवण करना। और जंगल में श्री कृष्ण तम दशमस्य पाठ, भागवत का 10वां स्कंद हृदय है, तो 10वें स्कंद का पाठ करना। और वहां जाओगे तो संतों की कृपा मिलेगी, साधु पुरुष की सेवा मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। और जो हमें मैं क्या हूँ, धुंधकारी क्या है, इनकी दिशाओं को छोड़ दो। ये तो जो है शरीर के बनाए हुए संबंध है। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान गोकर्ण जी देते हैं। और संतों की महिमा का वर्णन किया। संत क्या है, संतन के संग लागरे संतन के संग
आत्मदेव घर छोड़कर निकल गए। अब जैसे पिताजी चले गए, धुंधकारी का जो है प्रभाव पड़ा। पितुर तरते पितर परते तेनो जननी तानिता वृषम पावित्रम तिष्ठतम ब्रोहि हनिष्ये लत्तनाचे। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी का जो है बुढ़ापा बढ़ा। अब शिकंजा कैसा बोलने लगा, बता धन कहाँ रखी है, पावित्रम तिष्ठति, कहाँ पैसा रखा है। अब वो जो है धुंधली बोली, बेटा तो पहले से पेट खाया, सब जो है पी पा लिया, सब है क्या बचा क्या, कुछ नहीं है। और वो जो है दुष्ट बालक, दुष्ट बेटा अनेक प्रकार से माँ को जो है हनिष्ये लत्तनार चेत, हनिष्ये लातों से मारता है, दंडों से मारता है। ये सब दुख देख करके जो है कूपे पाता रात्रो तेन सा निधनम गता, रात में जाकर वो कुआं, धुंधली जो है कुआं में कूद के मर गई। अब गोकर्ण जी के मन में आया कि पिताजी गए, माताजी गए, अब अपने नंबर है, इसलिए वो तो संत थे, उनकी महिमा है। गोकर्ण तीर्थ यात्राया, विचार किया कि यात्रा में निकल जाना ही अपनी भलाई है, इसलिए तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। क्यों? ना दुखम ना सुखम तस्य न वैरी ना पि बांधवा, ना उनको कोई सुख का है, ना कोई दुख है, ना कोई उनका मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई बंधु है, ना कोई बांधव है। वो तो आप जो है आत्मा मुक्त जीव थे, संत थे, सर्वस्व छोड़ करके जो है चले गए। इधर धुंधकारी जो है पंच धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपन्या मधुरतः, 5 वैश्याओं को रख लिया। और वो वैश्याएं किसी का कोई पति नहीं होता, जो पैसा दे वो उसका पति। और अनेक प्रकार जब तक जो है माल पूरा खाई पी, बाद में धुंधकारी पूरी करने लगा। वैश्याओं ने विचार किया कि जो है ना, अगर ये पकड़ा जाएगा तो इसको तो राजा फांसी देगा, लेकिन इसके साथ हमको भी फांसी दिखला दे। उनने षड्यंत्र किया। और एक दिन जब ये रात में कहीं जो है चोरी करने गया, वापिस आया, षड्यंत्र के द्वारा इसको ठिकाने लगाने का मन में विचार डालती। और जैसे घर में आया, वासन कष्टेन धायोतन मृत्यो विचक्र का, और वो बांध देती है। बांध करके तप्त अंगारथम मुश्चेदन मुख्य ही, तप्ता जलते हुए अंगारों को मुख में मार मार के उसको मार डालती है। और ये 1 नंबर का पापी हुआ। अग्नि का दुख है, व्याकुलो निधनम गता, ऐसा तड़प तड़प कर उसका जो है शरीर छोड़ गया। महान अपने पाप के कारण महान प्रेम। शास्त्र बोलते हैं कि स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम का विश्वासम दुष्टानाम कारते बुधा। क्यों? इनका जो हृदय है, हृदयम श्रुधाभम व्यापो नाम योषितम सुधामयम वचोजासम कामिनाम रसवर्धनम। वाणी में तो बड़ा, मुख में बड़ी मिठास, लेकिन अंतिम में क्या कर बैठेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो धुंधकारी के साथ हुआ, तो भागवत में लिखा है कि लोग पृष्ठा वदंती, चारों तरफ इस बात की चर्चा हो गई। ये चर्चा होते हुए गोकर्ण जी यात्रा में थे, उनको भी मालूम पड़ गया कि मेरे भाई का जो है देहांत हो गया। उसका वो सारा विधान कर दिए। धुंधकारी हुआ तो महान प्रेत कुकर्म, अपने कुकर्म के कारण वो प्रेत योनि में चला गया। उनका उन्हें जो है दशकात सारे विधान श्राद्ध इत्यादि सारे विधान कर दिए। विधान उनको मालूम गोकर्ण जी कर देते हैं। एक दिन जो अपने घर को आते हैं और रात में जो है दरवाजा खोलकर अंदर से प्रवेश किए, शाम के टाइम रात में सो गए। तो ये धुंधकारी प्रेत युग रूप धारण करके और वाद्य रूप धरो नित्यम धावंतो दिशोधरम, 10 दिशा में भागने वाला भूत प्रेत का कोई बात रूप, वायु रूप में चलने वाला, चारों तरफ भटकता हुआ। और ये जो है गोकर्ण जी के सामने खड़ा हुआ। अभी जो है ये रात के समय धुंधकारी अपना विकट रूप दिखाता है। कभी भेड़ा बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता, कभी इंद्र जैसे, कभी अग्नि का रूप धारण कर देता है ना। सकर्ण में साकृत हस्ती सकृचा महिषो भवत, अनेक प्रकार के रूप धारण करता। गोकर्ण जी उठकर बैठ जाते, विचार करते मेरे साथ क्या हो रहा।
जब देखते कोई नहीं दिखाई देता। इनने रात्रि में हाथ में कमंडल में जल लिया और जैसे ही जो है उस जल का जो प्रक्षेपण किया, ये धुंधकारी खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोलता, अहो भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भाई, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेन दोषेण, मैं एक नंबर का पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मेरा ब्रह्मत्व जो है नष्ट हो चुका। इसलिए देखो, बाता है जीवेनो दैवाधीन भगोदय, मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, मैं तो वायु रूप धारण करके वहां भ्रमण करता हूँ। तो प्रभु हे दीन बंधो, हे मेरे बंधो, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमातय मोचयो। हे बंधु, भय भाई का मतलब जो भय हरण करे, है ना, भय पैदा ना करे। शास्त्रों में लिखा है कि कोई जीव अपने पिता के लिए, दूसरे के लिए 1 रुपया खर्चा करे, 1 फट फल मिलेगा, लेकिन पिता के लिए 1 रुपया खर्चा कर दिया तो 100 गुणा। पितुः शतगुणं प्रोक्तं सहस्रं मातुरेव च भगिनी 10 रहस्यं च। पिता के लिए खर्चा करे तो 100 गुना, माँ के लिए 1000 पट, अपनी बहन के लिए 10,000 पट, और भाई के लिए अलग कोई 6 ही नहीं, इतनी पुण्य होती है। अब जो है बार बार हाथ जोड़कर गिराता हूँ। अरे बोले थे मैं तो श्राद्ध कर दिया, तेरा तो श्राद्ध कर दिया मैंने, संविधान कर दिया, गया श्राद्धान मुक्तेषु पायो नाम। तेरा गया में जाकर मैंने श्राद्ध भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। वो प्रेत बोलता है कि गया में नहीं, गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। एक नहीं 100 श्राद्ध कर दोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? मैं 1 नंबर का पापी, मैं जीवन भी स्वकीयेन पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे इतने पाप है कि मेरे पाप के कारण मेरा ब्रह्मत्व, मेरा ब्राह्मण का शरीर ब्रह्मत्व नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं इस प्रकार की जो है गोकर्ण जी जो है बोले अभी तू जा, मैं तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा। आश्वासन दे देते, प्रेम चला जाते हैं। गोकर्ण चिंतयामासं तं रात्रिं निरद्यमान। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं है, ये विचार करते हैं। सुबह उठे, बड़े बड़े विद्वान योगियों के पास, ब्रह्मवादियों के पास जाते हैं और सबसे बोलते हैं कि भाई मेरे भाई की मृत्यु हुई, उसका विधान कर दिया, उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है। अब जो जितने लोग उतने लोग, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, उनको कोई जो है ना सही सटीक उत्तर मिला नहीं। तब वो जो है सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान को जो है गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वैयदा, अपने उससे तो वो बोलते सूर्य भगवान के जो है सूर्य को रोके, उनसे प्रार्थना की, प्रभु तुभ्यम नमो जगत साक्षिम ब्रूहि मुक्ति हेतु। हे जगत के साक्षी, आप जगत के साक्षी है, कौन से जीव क्या कर्म करता आप देख रहे हैं, तो आप बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, वो प्रेत योनि में पड़ा है। अब जो है सूर्य भगवान वर्णन करते, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। तू 7 दिन की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, 7 दिन की कथा उसको सुना दे, उससे उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी निश्चय किया, आकर के जो है गोकर्ण निश्चयं कृत्वा निश्चय किए और जाकर के जो है 7 दिन की भागवत का जो है उन्होंने गांव में चर्चा की। लोग जो है तैयार हो गए। अब जो है गोकर्ण जी जो है उसका माने धुंधकारी को कथा सुनाने की, क्यों भूत प्रेत तो यहाँ पर बैठेंगे नहीं, वो तो जो है कैसे बैठेंगे, इसलिए 7 गाठी का बांस गाड़ दिया। सा प्रेत स्थानम 7 गाठी का बांस गाड़ दिए, उस पर गोकर्ण जो है धुंधकारी आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई। दिनांते रखितम गाथा चित्रम बहुधा वैशक्ति ग्रंथो भूत। पहले दिन की कथा समाप्त हुई नहीं कि पहली गांठ पड़ गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ पड़ गई, तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी गांठ पड़ गई। इस प्रकार से 7 गाठी का जो बांस था 7 गांठ पड़ जाती है। और 7वें दिन की जैसे भागवत की कथा संपन्न हुई, दिव्य रूप धरोजा तुलसी मंडिता, सुंदर स्वरूप भगवान के पार्षद आ जाते हैं और जो है
ये दिव्य रूप धारण कर लेता है। देखो भागवत की महिमा तो देखो, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो अनेक प्रकार के श्राद्ध सब विधि करने से जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जो प्रेत योनि में पड़ा था, लेकिन भागवत की कथा धन्य है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत जो धुंधकारी जैसे प्रेत को जो है तार देती है। इसलिए पाप कैसे भी हो, अर्धम मन से वाणी से, छोटे हो बड़े हो, पाप ये सारे पापों का प्रायश्चित जीते जी करना चाहिए, ऐसी कथा है। इसलिए भारतवर्ष में जिसने ये भागवत की कथा नहीं सुनी, अश्वमय भारतवर्षे श्री देव संसिधि, ये देवभूमि पर जिसने मानव शरीर प्राप्त किया और भागवत कथा नहीं सुनी, उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसको उसका शरीर प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं। जो सुबह हम खाते हैं, जो सुबह अन्न खाते, शाम को दुर्गंधी देने लगता, उसी अन्न को खा करके शरीर बनता है। फिर हम कैसे अपेक्षा करते हैं अजर हमारा ये शरीर अजर अमर नहीं है। यद प्रातः संवृतम चान्यम सायं तस्य विनश्यति। जो अन्न सुबह बना शाम को खाने जैसे नहीं रहता गर्मी के दिनों में, उस अन्न को खाकर ये शरीर बना है, इसकी नित्यता नहीं है, नष्ट होने वाला है। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए। और जब ये कथा आप सुनते हैं, गुरु की कृपा होती है, विद्यते हृदय ग्रंथि हृदय सब संशय, हृदय की जो है संशय रूपी ग्रंथि जो छूट जाती है, भगवान के प्रेम हो जाता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार कर्दमालेपम प्रख्यालम पटेसी, संसार एक कीचड़ है और इसमें जो है इससे बचना, इसको धोने से ही बचोगे, सत्संगत करोगे। संसार रूपी कीचड़ में जीव फंस जाता है, लेकिन संगत रूपी जब जल मिल जाता है वो छूट जाता है। सर्वेषां स्तंभे विमानं शीतला, सबके देखते देखते धुंधकारी के लिए विमान आता है, उसमें जो है चढ़ करके जो है सुधाम को चला जाता है। लोगों ने भी जो सगर कथा, जो भक्त थे, लोगों ने उंगली उठाई कि भाई देखो हम सब कथा तो एक ही है, सारे जो है श्रोता एक जगह बैठे हैं। अत्रैव हवासन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि तेषां युक्तच्चा। यहाँ तो सब श्रोता एक साथ बैठे, लेकिन एक के लिए विमान क्यों आया, बाकी लोगों को क्यों नहीं आया। अब सूदरी वर्णन करते हैं कि देखो जिनने कथा सुनने वाले बहुत प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, है ना, एक होता है श्रोता। एक आकर के तो जो बैठ के सो जाएगा, एक जो है सुपारी लेके काटेगा, मंडप ऐसा बनाना था, ये ऐसा करना था, कथा ऐसी बोलनी थी, महाराज ने आधा घंटा लेट कर दिया, ऐसा बोल दिया। ये सब सुपारी काटते, श्रोता लेके काटते रहेंगे और उल्टा सीधा बकवास शुरू रहेगा। और एक है श्रोता, जो भगवान की कथा श्रवण करता है। इसलिए जिनने उस भाव से कथा श्रवण नहीं किया, अदृढ़ं मतं ज्ञानं प्रमादेन अतंत्रतम, जिसने प्रमादवश कथा सुनी है, जिसने संदिग्ध से मंत्र जपा है, तो ना वो मंत्र ही फल देगा, ना वो जो है वो जप ही फल देने वाला है। इसलिए आवैष्णवे हतो देशो हतम श्राद्धम, जैसे वैष्णव जिस जगह में वहां नहीं रुकना चाहिए। अपात्र को श्राद्ध करके खिला करके दान देके क्या करोगे। जो दारूखोर है, जो जुगारी है, ऐसे लोगों को दान पुण्य करके क्या करोगे। इसलिए आप फिर से हम कथा करेंगे। धुंधकारी ने एक रूप होकर कथा सुनी थी, तुम लोग तो जो है मन यहाँ शरीर कहीं है ना, शरीरधर मणि नाम फिरे लगे। तो आपका जो है, आप लोग अदृढ़ं हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, आप लोगों ने प्रमाद से कथा सुनी है, इसलिए आपको विमान नहीं आया। अगले वर्ष फिर भी जो है, अगले श्रावण मास में गोकर्ण ने फिर कथा की। जैसे अयोध्यावासी राम सबको लेके गए थे, उसी प्रकार इस कथा के प्रभाव से सारे जो भक्त थे वो स्वधाम को लेके चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वो यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जब दोबारा कथा हुई तो सारे भक्तों को लेकर गोकर्ण जी जो है वैकुंठ धाम की जो प्राप्त किए, ये कथा शांडिल्य मुनि ने
चित्रकूट पर जो है इस कथा को सुनाए थे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्राद्ध के समय ये कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृव्रत हे लगे नित्यम सुपान्य पुण्यम भवन्ता। अगर कोई श्राद्ध है उस समय ये कथा अवश्य सुनना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की